है। आज हम बात करेंगे कि कैलाश पर्वत के बारे में और उसके रहस्यों से आज पर्दा उठाने के लिए आज हम लाए हैं आपके पास ये वीडियो। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत या कैलाश का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान भी माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है, जैसे कि वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र भी कहते हैं। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीच हिमालय स्थित है, जिसका केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन और बौद्ध और सिख का केंद्र है। कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6600 मीटर है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट पर कई लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन ऊंचाई में इससे कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत की शिखर पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने पर वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा। इस कारण आज भी यह रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली के उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही इन पहाड़ों में ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकलती हैं। कैलाश के चारों ओर दिशाओं का विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पर जाने वाले बताते हैं कि वहाँ डमरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नज़दीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि को ध्यान से सुनने पर डमरू या ओम की तरह सुनाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है, लेकिन इसका सही कारण आज तक कोई बता नहीं पाया है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों नहीं चढ़ पाया कोई। आखिर उससे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उस पर लोग चढ़ गए हैं, जिसकी ऊंचाई 29,000 फीट ऊंचा है और कैलाश पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 22,000 फीट है। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिन शेरपा ने एवरेस्ट पर फतह पाने के बाद आज तक लगभग 4,000 लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। ऐसी क्या खास बात है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी इसे कोई फतह नहीं कर पाया। कैलाश के बारे में जितनी मुंह उतनी बात। कोई कहते हैं कि पहाड़ यहाँ था ही नहीं, इसे बनाया है गया है। लोग ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम एक महीने तक कैलाश के नीचे रही, इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ के तिनकों आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है, जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो इस पहाड़ पर चढ़ने निकाला या तो मारा गया या तो बिना चढ़े वापस आ गया। जो इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश किया या तो मारा गया या वापस चला आया है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं कि पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में नहीं आता है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ नाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायियों इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले से है। कोई संयोग नहीं हो सकता है कि एक ही पर्वत को चारों धर्मों के केंद्र में रखा गया। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली पर्वतारोही रेनहोल्ड मेंसर से कैलाश पर्वत फतेह करने की गुजारिश की। रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टको ने अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे
ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी, जीभ जम गई, मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल बेल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। जैसे बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने के लिए कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हारकर चीन सरकार ने इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता आगे नहीं बढ़ पाता, उसके हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में भी कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानें, हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानों पर चढ़ने से बड़े पर्वतारोही भी घुटने टेक देते हैं। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं, रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्यमय बनी हुई है, अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता तो आज इस पर चढ़ाई क्यों नहीं किया गया। तो ये जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये इंटरनेट पर आधारित जानकारी है। इससे चैनल का कुछ भी सिद्ध नहीं करता कि ये वीडियो जो है सही है, और इनकी जानकारियों की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है।